युवक का गड़ासे से गला रेता हरदोई के थाना क्षेत्र में जिला के ग्राम बिजगवा एक व्यक्ति रघुराज सिंह से घायल राजेश्वर का पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था और राजेश्वर अपने गांव जयदा आया था, जहां से राजेश्वर को रघुराज अपने साथ अपने गांव लेकर गया और वहां पर रघुराज ने उसकी गर्दन पर बांके से प्रहार कर दिया। युवक को लखनऊ इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। 1000 रुपए लेके बस बाजार से अपने घर लाया, घर में मार कर और बाहर छूट गया। इस चीज से इनके ऊपर वार किया है। बांका से उम्र करीब 40 साल के आसपास है और वो जो है उसको गले पे काफी चोट आई है, किसी धारदार हथियार से उसको वार किया गया है। मोदी इन जालौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सपा सुबह कहती थी तो बसपा शाम और बसपा सुबह कहती थी तो सपा शाम, लेकिन जब मैंने नोटबंदी की तो दोनों ही लोग कहने लगे कि यह गलत हो रहा है। पहले से प्लानिंग नहीं की गई थी, कुछ समय दिया जाता या एक हफ्ते का ही समय दिया तो ये क्या करते। ये लोग आप सब लोग जानते हैं। मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं कि पहली मीटिंग में ही किसानों की कर्ज माफी का फैसला होगा। अगर कोई काम नहीं आएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा यूपी के लिए। एक बार देखो भाजपा को बेरोजगारी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सपा ने फैला हुआ है, बिल्कुल काम नहीं कर। 20 दिन बाद भी छात्रा का नहीं लगा सुराग। उझानी नगर के मोहल्ला चटिया निवासी अनवार हुसैन की 16 वर्षीय पुत्री सोनिया 1 फरवरी को घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, लेकिन वह उस दिन ट्यूशन नहीं पहुंची। देर तक जब वह घर नहीं लौटी, जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने उसकी गुमशुदगी की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन उनकी बेटी का आज तक कोई सुराग नहीं लगा सका है। परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये आपकी बेटी गायब हुई है, वो कब से गायब हुई है? 1 तारीख से 1 फरवरी से। इधर जाते हुए यहाँ वाटर फंटी की दुकान पे बैठती है, इनने जाते हुए देखी है और पुलिया तक तो नजर पड़ी है, उसके आगे के लिए कोई सबसे मालूम करी कोई पता न चला। बुंदेलखंड राज्य यूपी पार्टी कार्यालय में उमा भारती ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार बनते ही लघु किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आपको बता दें आगे उन्होंने कहा, बुंदेलखंड राज्य अलग करने का हमारा करीब 16 साल से इरादा था कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की थोड़ा सहमति नहीं बन रही है। सहमति बनते ही राज्य बनाया जाएगा। बुंदेलखंड में मेरे साथ खड़े होने की घोषणा कर दी कि अलग बुंदेलखंड बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो सहमति का वातावरण बनाना है वो जारी रहेगा, लेकिन पहली ही कैबिनेट में 2 घोषणाएं हो जाएंगी। मजनू का युवती ने उतारा प्यार का भूत। आगरा के थाना एतमादपुर के बरहम चौराहे के पास का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में एक युवक को एक लड़की मार रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की इस युवक को बेवजह क्यों मार रही है। दरअसल युवक कई दिनों से इस युवती को परेशान कर रहा था और उससे आए दिन छेड़छाड़ करता था। जब युवती का धैर्य जवाब दे गया तो युवती ने युवक के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। किसानों का हंगामा। बिजनौर के एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों का हंगामा। किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर जड़ दिया ताला। किसानों की मांग की कुछ दिन पहले किसानों ने चोरी हो रही चीनी को पकड़कर एसडीएम साहब को दिलाए, जिस पर एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आपको जो बकाया है मिल जाएगा। आपको बता दें, लेकिन बकाया न मिलने पर किसानों ने किया पूरी रात हंगामा। उन्हें लेकर ज्ञापन देने के लिए हम आए थे, लेकिन एसडीएम सदर जो अनुज कुमार सिंह है, उनका व्यवहार किसानों के प्रति इस तरह का रहा कि वो किसानों को बात सुनने के बजाय, उनके प्रति संवेदनाएं जाहिर करने के बजाय किसानों को धमकाने का काम करते हैं। तो अब भारतीय किसान
नरेंद्र मोदी झांसे का राजा राजबब्बर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व फिल्म अभिनेता राजबब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि झांसे का राजा बुंदेलखंड जाकर कहता है कि बीजेपी को जीता दो तो कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन वह झांसी की रानी का गढ़ है, कोई झांसे के राजा का गढ़ नहीं जहां झांसे से लोगों के मन की बात कहकर जीत ले। आपको बता दे, राजबब्बर ने आगे कहा कि यह दो युवाओं की जोड़ी है, चुनाव जीतकर सूबे में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश में विकास करेंगे। उनकी उम्मीदों को बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को सवार नीचे करना, यही आपसे इंतजार और आपका भक्ति करने के लिए आप मेरे भाइयों के साथ जहाज को हाथ से कौशल विकास शिविर चौधरी छोटू राम कॉलेज में आज 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। यह शिविर युवाओं का कौशल विकास बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत लगाया गया। अपने कुरीतियों के प्रति लोगों को कैशलेस लेन देन के प्रति, भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक किया है और आज कार्यक्रम का समापन समारोह है। पुरस्कार वितरण समारोह पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला सोनक उत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। समारोह बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में सचिव उच्च शिक्षा मधु जोशी गणमान्य नागरिकों में जो एक्टिविटीज होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए और क्या नाम है बच्चों के संवर्धन के लिए और उनको जो वर्ष भर हम जो क्रियाकलाप कराते हैं